हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फ्लैट कॉलर की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हम इसके ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र पैंट बनाने के लिए मैंने इस तरीके से ये डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। ये हमारी खुली वाली साइड है। अब यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट का पार्ट निकाल देंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच पार्ट बेल्ट का रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 1 इंच की बेल्ट बनाने वाली हूँ। और उसको निकालने के बाद जो आपकी नॉर्मल लंबाई है उससे आप 2 इंच कम करके मार्क करेंगे, तो आपका ये एंकल लेंथ बनेगा। मेरे यहाँ पे 35 इंच की लंबाई है, तो उसको कम करके 2 इंच माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा 33 इंच का हो जाएगा। तो 33 इंच पे मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे 2 इंच सिलाई का ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं फोल्डिंग में यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मार्क लगा लिया है। तो ये मैंने मार्क लगा के यहाँ नीचे की तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना हिप का 4 साइज़ मार्क करेंगे। तो हिप डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे। यहाँ 40 का हिप है, हिप डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच प्लस 1 इंच करेंगे तो 11 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 11 इंच पे मार्क लगा लूँगी। और ये मार्क लगाने के बाद इन मार्क को हम स्ट्राइट कर लेंगे इस तरीके से स्केल रखते हुए। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे क्रॉच पॉइंट पे मार्क करेंगे। तो क्रॉच पॉइंट हमें कितना मार्क करना है, उसके लिए फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाई 4 माइनस बेल्ट का करेंगे और प्लस सीम अलाउंस करेंगे, सिलाई का ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि यह हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। अगर आप 45 से 50 हिप का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 1.5 इंच ऐड करेंगे, और 50 से अबव का बना रहे हैं तो आप 2 और 2.5 तक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 40 साइज़ का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 इंच ऐड करूँगी। तो 40 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 10 इंच आएगा, माइनस बेल्ट का करेंगे जो कि 1 इंच की बेल्ट होगी हमारी, और 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो 10 इंच हो जाएगा, और प्लस 1 इंच करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे हम बेल्ट का निकाल के तब मार्क करेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे 1 इंच, और यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इतना मार्क करने के बाद इस वाले मार्क को हम एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। अब हमने जो ये मार्क लगाया इसको हम कितना एक्सटेंड करेंगे, तो ये मैं 40 साइज़ का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 इंच का मार्क लगाऊंगी। अगर आप 45 से 50 तक बनाएंगे तो आप 2.5 इंच का लगाएंगे, और 50 से अबव बनाएंगे तो आप 3 इंच तक यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, और उस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे इस वाले मार्क तक, और इस वाले पॉइंट से मिला लेंगे, और यहाँ पे हम अपना क्रॉच पॉइंट का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे क्रॉच पॉइंट के शेप देने के लिए इस वाली लाइन का हम सेंटर निकालेंगे और इस पर एक मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम जो इधर साइड की लाइन बची हुई है इसका भी हम सेंटर निकालेंगे, और वहाँ पे मार्क करते हुए इस तरीके से क्रॉच पॉइंट का हम शेप दे देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद हमें फ्रंट में शेप देनी है, तो हम डाउन करके शेप देंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच पे डाउन करके शेप दूंगी। तो हाफ इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और स्केल को इस तरीके से रखेंगे, इस वाले पॉइंट से मिलाते हुए इसके पैरेलल रखेंगे, और यहाँ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है और शेप दे के कम्प्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे, तो यहाँ इस पार्ट का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है। तो ये मेरा 5.5 इंच का आ रहा है। तो इतना जो हमने 5.5 इंच पे यहाँ पे मार्क किया है, यहाँ इतना ही मार्क हम अपने बॉटम पार्ट पे कर लेंगे। तो इस तरीके से 5.5 इंच पे हमने यहाँ पे भी मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मोहरी का मार्क लगाऊंगी। तो मेरी 11 इंच की मोहरी है, तो 11 इंच का 4th पार्ट मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पे हम 11 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो यहाँ पे मेरा 2.75 इंच आएगा। यहाँ से इंची टिप को इस तरीके से रखेंगे और दोनों तरफ 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने मोहरी का मार्क यहाँ पे लगा लिया है। इतना मार्क लगाने के बाद अब हम इसे अपने क्रॉच वाले पॉइंट से जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए या तो आप शेप पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से इंची टेप को रख के आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रॉच पॉइंट को मोहरी से जोड़ने के लिए इस तरीके से इंची टेप को रख लूँगी, और यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का मार्क कर लेंगे। और इस मार्क को करने के बाद हम इसको डार्क कर देंगे, जिससे हमें शेप मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। इस तरीके से मार्क करने के बाद हम दूसरी तरफ भी मार्क करेंगे, और दूसरा मार्क जो हमने मोहरी का लगाया था इसको हम स्लैंटिंग लाइन से स्केल की हेल्प से हम इस तरीके से क्रॉच वाला जो पॉइंट है वहाँ तक ले जाके इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद हम मोहरी पे भी निशान लगाएंगे। तो मोहरी पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे।
तो इस तरीके से मोहरी पे निशान लगाने के बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उस पर हम डार्ट देंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्क करने के बाद हम दोनों तरफ 1-1 इंच का डार्ट दे देंगे, यानी कि 2 इंच का डार्ट देंगे एक तरफ, तो दोनों तरफ हमारा 2-2 इंच का डार्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 इंच का डार्ट देंगे और 3 इंच तक हम यहाँ पर नीचे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से डार्ट देने के बाद हमारे फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हम इस पार्ट को कट कर लेते हैं, उसके बाद बैक पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। बैक वाले पार्ट की मार्किंग करने के लिए मैंने ये फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से ऊपर की तरफ रख लिया है। सबसे पहले मार्किंग करने के लिए हम यहाँ पे वेस्ट वाले पार्ट पे मार्क करेंगे। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क लगाएंगे, तो इस तरीके से रखेंगे और बाहर की तरफ निकालते हुए 2 इंच पे इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्क को हम इस स्केल से इस तरीके से सीधा कर देंगे और इस वाले पॉइंट तक हम जोड़ देंगे। इस वाले मार्क को, जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ तक हम इसको जोड़ देंगे, तो ये स्लैंटिंग लाइन में हो जाएगा। अब इतना मार्क करने के बाद हम क्रॉच वाले पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो हमने फ्रंट में 2 इंच का क्रॉच लिया था, तो हम बैक में 3 इंच का क्रॉच लेंगे। तो इस तरीके से मार्क लगाने के बाद यहाँ से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो इस तरीके से 2 इंच पे मार्क करते जाएंगे और फिर थाइस की तरफ आके हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करते हुए अपने मोहरी वाले पार्ट से इसको मिला लेंगे। तो इस तरीके से नीचे की तरफ आते हुए इस पार्ट को हम मिला लेंगे मोहरी वाला पार्ट से। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पार्ट को ड्रॉ करने के बाद हम इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट को कट करने के बाद हम इसके लिए बेल्ट वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। तो यहाँ हम सिलाई करने के लिए सबसे पहले क्रॉच पॉइंट को जॉइंट करेंगे। तो बैक वाले पार्ट के दोनों को क्रॉच को एक साथ रखते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट में भी सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ के क्रॉच पॉइंट को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक दोनों के क्रॉच पॉइंट को जॉइंट कर लिया है। अब मैंने फ्रंट में इस तरीके से पॉकेट को डाल लिया है। ये पॉकेट मैंने 6 इंच की क्रॉस करके लगाई हुई है और जो ये अंदर की तरफ डेप्थ में दी हुई है वो 2.5 इंच दी हुई है। तो इस तरीके से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके नीचे हम दूसरा फैब्रिक रख लेंगे। इसको इस तरीके से रखते हुए अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। ये मैंने 2.5 इंच लिया हुआ है यहाँ पे। तो इस तरीके से मार्क करके मैंने ये पॉकेट बनाई हुई है। अब इस पॉकेट को हम सिल के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फ्रंट में राइट हैंड साइड में पॉकेट लगा के रेडी कर लिया है। अब ये दोनों तरफ के पार्ट तैयार हो जाने के बाद दोनों तरफ के पार्ट के साइड्स के पार्ट को हम ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद इसमें बेल्ट लगा के इसको रेडी कर लेंगे। इसमें बैक की तरफ मैंने इलास्टिक को लगाया है और फ्रंट में मैंने प्लेन रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ट्राउज़र बन के रेडी हो जाएगा। बेल्ट को अटैच करने के बाद हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से रेडी है। ये हमारे ट्राउज़र का बॉटम वाला पार्ट है। यहाँ पे मोहरी हमारी कुछ इस तरीके से बन के आई हुई है। यहाँ साइड में मैंने पॉकेट दी हुई है, यहाँ पे फ्रंट में बेल्ट दी हुई है और बैक में इलास्टिक को दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा बॉटम बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको टॉप पार्ट का लुक दिखाती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलर बनाया हुआ है, बैक पार्ट इस तरीके से आया हुआ है, स्लीव्स मैंने इस तरीके से डबल बॉर्डर लगा के बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा बॉटम और टॉप पार्ट का लुक बन के कम्प्लीट होता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।